को संगम ही जाना है तो भाई संगम जाना है, तो मरना है तो जाओ। हमारा अनुभव है कि देखो पब्लिक के क्या है, संगम छोटा है, कहाँ नहाएंगे सब, अगर इसमें नहा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही जैसे हुआ था पर साल वैसे होगा अब की साल। है कि माघ मेले में जो काम करते हैं उनको पैसा मिल जाता है या पैसा फंसता है। पुलिस प्रशासन था जी जी। वो लोग गिरा गिरू के आए हैं, कई लोगों का सामान भी भर के ले गए हैं। जनता के कुछ नहीं कर सकती है, प्रशासन जो चाहेगा वो करेगा। प्रशासन डायरेक्ट आई गिराने लगी या कुछ बातचीत होता है ऐसा भी? दुकान वालों का कई लोगों का सामान भर के ले गए हैं। जी 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 जी। तो वही हम भी सोच रहे हैं कहीं हमारा भी न ले जाए तो हम अपना बांधने बोलने लगे। 50 रुपया, अगर 50 रुपया रोज के रोज अगर बचेगा, 50 लेबर है तो कितना हुआ? 2,500 रुपए। 2,500 रुपया ना तो फ्री में पाया ना, तो काम करेगा लेबर, खाएगा बीच वाला। हमारा कहने का मकसद है बुराइयां सब बताते हैं जी जी। लेकिन बुराइयां हर जगह है, थोड़ा अच्छाइयों पे भी फोकस करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छाई पे, हाँ बिल्कुल। तो अगर वही रोड एक संगम मार्ग प्रशासन काट देता तो अब ले मेला कंप्लीट हो जाता हमारा। गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित शुल्क हो उसकी आपको पर्ची कटानी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद आप जो है कहीं पे दुकान लगा सकते हैं, वो भी जो जगह है वो मेला प्राधिकरण निर्धारित करेगी। जी जी जी। जाने का टाइम नहीं है, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे 12 बजे जाते हैं रात को। भी मेले में आइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुराइयां देखिए कि अरे मेले में ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा वैसा सरकार ने किया नहीं, आप बल्कि ये देखिए कि क्या क्या किया जा सकता है। ये एक तरीके से सारा मेला जो है माँ गंगा की गोद में आयोजित किया जाता है। खाना आने का टाइम है, जाने का टाइम मेला में नहीं है। कई बचता है कई नहीं बचता, आदमी खाना खाता है कई नहीं खाता। अब काम फंसा है, आदमी काम करता रहता है। टाइट होगा, ले बांधो कबान में, बांधो भैया। मैंने पहले ही बोला कि पोल पहले फिक्स हो चुका था, उस पे वायर चढ़ाने का काम चल रहा था, तो वही देखिए रस्से के द्वारा भैया लोग वायर को खींच रहे हैं। मेहनत है काफी, है ना। अब देख सकते हैं किनारे पे यहाँ समतलीकरण का काम चल रहा है, जो जेसीबी सामने काम कर रही है। कैसा मजा आ रहा है? हाँ, कैसी तैयारी चल रही है माघ मेले 2026 की? बढ़िया चल रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी भीड़ आने वाली है? 12-13 करोड़ भीड़ आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट और आप देख रहे हैं सम्राट सफरनामा। हम आए हुए हैं संगम एरिया में। यहाँ पे माघ मेला 2026 की जो भी तैयारी चल रही है वो आपको दिखाने के लिए आए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी पॉन्टून पुल से जाएंगे, जिस भी रास्ते से जाएंगे, वो सारी चीजें अपडेट आपको वीडियो में देते रहेंगे। और बीच में जो भी कार्य मेला प्राधिकरण के द्वारा चलता रहेगा उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। और साथ ही साथ जो भी साधु संत हमें मिलेंगे रास्ते में, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी अनुभव आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। जहाँ भी कोई पंडाल बन रहा होगा, कोई शिविर बन रहा होगा, वो सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में देंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ये त्रिवेणी मार्ग है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। अभी हम त्रिवेणी संगम जो मेन नोज एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। और आप जाने का जो कारण है वो बस इतना है कि साइड में देखिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध स्तर पे माघ मेले की तैयारी चल रही है। सामने देखिए सीवर लाइन का काम हो रहा है। टेम्परेरी सीवर लाइन है जो कि सिर्फ माघ मेले 2026 तक यूज की जाती है। उसके बाद फिर इसको निकाल कर एक स्थायी जगह पे एकत्रित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जब मेला लगता है तब इसको फिर से रीयूज में लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे चेम्बर बना हुआ है और इसी तरीके से तैयारी निरंतर अग्रसर हो रही है समाप्ति की ओर पे। जैसे जैसे हमारा माघ मेला 2026 पास आता जा रहा है, कुछ जगह पे देखिए भूमि आवंटन का भी काम चल रहा है, आप इधर देख सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहिए और आगे अपडेट आपको जल्दी देते हैं। इधर देखिए दोस्तों, देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक पोल, बेसिकली जो बिजली के खंभे लग रहे हैं, उनका काम यहाँ पे जोरों शोरों से चल रहा है। और भैया लोग देखिए काम कर रहे हैं, हमारे भैया स्माइल भी कर रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है? हाँ, कैसी तैयारी चल रही है माघ मेले 2026 की? बढ़िया चल रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी भीड़ आने वाली है? 12-13 करोड़ भीड़ आएगी। कुंभ जैसा होगा महामाघ मेला। चलिए बढ़िया है, आप लोग भी एंजॉय करिएगा मेले में। बाकी हम लोग कवर तो कर ही रहे हैं। चलिए भैया धन्यवाद। ये दोस्तों आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वायर है बेसिकली उसको पोल पे चढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे माघ मेले में सुचारू रूप से बिजली प्रदान किया जा सके। जो भी शिविर लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप सामने इधर भी देख सकते हैं भैया लोग काम कर रहे हैं। बिजली का काम तेजी से चल रहा है। पोल पहले लग चुका है, अब उस पे जो है वायर टांगने का काम कर रहे हैं। और ये हम लोग बढ़ रहे हैं संगम की साइड में। आप देख सकते हैं किनारे पे यहाँ समतलीकरण का काम चल रहा है, जो जेसीबी सामने काम कर रही है। आप देख सकते हैं बहुत
बहुत ही तेजी से जो है काम माघ मेले की तैयारी चल रही है। आप इस तरीके से चल रही है कि आप अगर आज यहाँ पे आएंगे और फिर कल आएंगे तो आपको बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा। बाकी देखिए इधर भैया लोग थोड़ा सा फिक्स कर रहे हैं पोल को, थोड़ा सा रुकते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने जो है, मैंने पहले ही बोला कि पोल पहले फिक्स हो चुका था, उस पे वायर चढ़ाने का काम चल रहा था। तो वही देखिए रस्से के द्वारा भैया लोग वायर को खींच रहे हैं। मेहनत है काफी, है ना। तो इसी तरीके से मतलब कहने का मुद्दा ये है, किसी तरीके से छोटे छोटे काम को बहुत ही ज्यादा मेहनत करके किया जाता है, फिर जाके एक बड़े और भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भी मेले में आइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुराइयां देखिए कि अरे मेले में ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा वैसा सरकार ने किया नहीं, आप बल्कि ये देखिए कि क्या क्या किया जा सकता है। ये एक तरीके से सारा मेला जो है माँ गंगा की गोद में आयोजित किया जाता है। ये प्रॉपर कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरीके से ये रेत है। जब माँ गंगा अपने असली उफान पे आती है तो यहाँ पूरा जलमग्न रहता है, पूरा पानी भरा रहता है। तो बस मेले की यही तैयारी है। आप देखिए भैया लोग आगे देखिए थोड़ा सा जुझारू रूप से जूझ रहे हैं वायर को खींचने के लिए। हम भी मदद करवाएं? नहीं सर नहीं, हाँ? छोड़ सारे अंत वाला चला बे और इधर कर, इधर कर टाइट होगा, ले बांधो कबान में भैया। तो दोस्तों यहाँ पे चाचा जी मिले हैं, तो इनसे थोड़ा सा दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं कि माघ मेले में क्या तैयारी चल रही है। क्योंकि हम लोग आते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, चाचा जी लोग या और भी लोग जो यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं मेले में। तो कुछ अपना अनुभव बताइए। अनुभव है कि आदमी के खाना आने का टाइम है, जाने का टाइम मेला में नहीं है। कई बजता है कई नहीं बजता, आदमी खाना खाता है कई नहीं खाता। अब काम फंसा है, आदमी काम करता रहता है, काम करता रहता है। भाई खाने का समय नहीं हुआ उसको, फिर भी उनको काम में लगाए हुए हैं। इसलिए काम अब कंप्लीट हमारा हो नहीं है, जमीन बाद में करता है, अब काम पहले आ जाता है। क्योंकि अभी जमीन कटा नहीं है और फिर भी उसको लगाए रहते हैं हम। ये आप लोग कितने बजे आ जाते हैं सुबह की? सुबह हम लोग 9:30 बजे 8 बजे आ जाते हैं। जाने का टाइम क्या होता है? जाने का टाइम नहीं है, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे 12 बजे जाते हैं रात को। तो आप लोग खुद ही लेके आते हैं घर से ही? हाँ खाना घर से लेकर। सुविधाएं नहीं है? हाँ सुविधा यहाँ कौन देगा? आप लोग बाहर से आए होंगे ना? नहीं बाहर से नहीं, हम लोग लोकली हैं। अच्छा लोकली है। हाँ तो किसी ठेकेदार के अंडर में आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ ठेकेदारे के अंदर का वो डेली का कितना देते हैं? डेली का 500 देते हैं, मजदूर का 600 देते हैं, मिस्त्री का 700। 600-700 मिस्त्री का है, 500 मजदूर का है। हाँ चलिए मतलब कहने का मतलब इस माघ मेले में बहुत सारे लोगों हाँ को अगर रोजगार कोई भी मिला है। लेट जैसे किसी में काम फंस गया, कोई भी अगर रह गया काम फंस गया तो उन सबके मजदूरी हम खुद दियाते हैं मालिक से कह तो करके। ये चीज है कि माघ मेले में जो काम करते हैं उनको पैसा मिल जाता है या पैसा फंस जाता ना है? ना पैसा मिल जाता पैसा मिल जाता है। इस जो ठेकेदार के हम काम करते हैं, पैसा 10 पैसा नहीं रोकता कोई है। लेबर बहुत का। सारे ठेकेदार होंगे जो पैसा वो भी लेते होंगे। जो नया है हम्म। उनको जो है तो लेबर को पैसा फंस जाता है। अब या तो कोई बीच बिचौगल में कोई लेबर लेके आया, दलाली भी चलती है? दलाली कि हम लोग कमीशन खाएं, तो वो अपना ले ये लोग काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग का पैसा मारे तो 5,000 सीधा सीधा हो गया। कुछ नहीं। अगर 50 रुपया, अगर 50 रुपया रोज के रोज अगर फंसेगा, 50 लेबर है तो कितना हुआ? 2,500 रुपए। 2,500 रुपया ना तो फ्री में पाया ना। और क्या है? तो Daily per day काम 2,500। काम करेगा लेबर, खाएगा बीच वाला। हाँ वही चीज मतलब है। कहने का बेसिकली चाचा जी का ये मतलब है कि जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं या काम करने के लिए आगे आने वाले हैं, अभी तो माघ मेला चलता रहता है, काम चलता रहता है, जब तक माघ मेला खत्म नहीं होगा तब तक काम चलता रहता है। आप आइए, ऐसे किसी ठेकेदार से मिलिए जो अच्छा हो, उसमें कोई बिचौलिया का रोल ना हो। हाँ? हमारा ये ठेकेदार है, समझ लो कि उसको पैसा दे देते हैं मगर पैसा दोबारा पलट के मांगते नहीं वो। जी जी जी। ये ठेकेदार है, और राजा मुन्ना नाम उनका है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुन्ना जी बहुत अच्छे हाँ, इंसान हैं। माघ तो मेले वहाँ- में माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, यहाँ पे समझ लो कि पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं किसी के, न किसी लेबर के। माघ मेले में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यहाँ जो भी है नगद मिलता है, करीब 40-50 आदमी है वो डेली नगद लेते हैं। हम लोग जो है तो यहाँ के कंटिन्यू आदमी है। कंटिन्यू।
हम लोग जो है तो पैसा महीना में लेते हैं, हफ्ता में हम लोग के खर्चा मिलता है, इसलिए हम लोग जो तो मालिक के नहीं छोड़, हम लोग काम कराते हैं भैया। अब ये दरिया बाढ़ा था, खती बाद में कटी और काम अभी चालू हुआ। 10 तारीख के जो तो खती कटी है, 12 तारीख से काम लगा। ये 12 तारीख से काम चल रहा है। हाँ 12 तारीख से काम चालू हुआ है। यहाँ दरिया बाढ़ा था, खती नहीं काट, अगर वही रोड एक संगम मार्ग प्रशासन काट देता तो अब ले मेला कंप्लीट हो जाता हमारा। थोड़ा सा बाढ़ की स्थिति कुछ बन गई थी ना, इस वजह से थोड़ा सा बाढ़- डिले हो गया काम। नहीं। मिट्टी में दलदल का जो कंडीशन था, वही पानी की वजह से हाँ नीचे गीला था, ऊपर सूखा था, तो हाँ। ऐसे दलदल मिट्टी बैठी जा रही थी। मगर वो जो जहाँ से ये रोड काटा है, अगर पहले से अगर वो काट देता गंगा जी तो सही बैठ के जाती थी ये। अगर वो काट देता तो हम अपना लाइन बना के निकल जाते, अब हम लोग को सबके छुट्टी हो जाता। तो आप लोग ये कुंभ मेले में जो महाकुंभ लगा था उसमें भी काम किए थे? हाँ सलोरी में थे, बघाड़ा में 6, 7, 8, 9 3 सेक्टर हम लोग काम किए थे। इस बार भी पब्लिक खूब आएगी। अब देखो, अब आपका क्या अनुभव कैसा है? हमारा अनुभव है कि देखो पब्लिक के क्या है, संगम छोटा है, कहाँ नहाएंगे सब, अगर इसमें नहा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही जैसे हुआ था पर साल वैसे होगा अब की साल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज करेगी। हम लोगों को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट है मैनेज करने के लिए। नहीं, बस ये थोड़ा सा जो भी आ रहे हैं ये मत पब्लिक- सोचिएगा, पब्लिक संगम सब है, सब जगह संगम है ना। पब्लिक ये नहीं सोचती है, पब्लिक ये सोचती है संगम को हमको जाना है, जी मगर ये नहीं जानते कि 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी आप नहा लो, हर जगह संगम है। जी। अब वो सोचते हैं कि हमको संगम ही जाना है, तो भाई संगम जाना है तो मरना है तो जाओ, इसलिए हम लोग बताते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जितना बताते हैं सब स्पष्ट बताते हैं, भाई संगम ना जाओ, आप कहीं भी नहा सकते हो, संगम वो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जानकारी हम हाँ, लोगों के संतोष साथ कुमार है साझा मेरा करने नाम। के लिए। आपका नाम संतोष कुमार। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जो पता भी- है। जो हाँ। भी पुलिस प्रशासन आए थे कि नगर निगम नहीं से? नहीं, पुलिस प्रशासन थी और कुछ नगर निगम से थे। नगर निगम उनके मतलब मौजूदगी में मैं था नहीं ना, यहाँ जी। बगल में हमारे भाई लोग थे ना, तो वो बताया पुलिस प्रशासन था। जी। वो लोग गिरा के आए हैं, कई लोगों का सामान भी भर के ले गए हैं। अच्छा ऐसा भी है? दुकान वालों का कई लोगों का सामान भर के ले गए हैं। जी। तो वही हम भी सोच रहे हैं कहीं हमारा भी न ले जाए, तो हम अपना बांधने बोलने लगे। तो ठीक है, देखते हैं। इससे मतलब आप क्या समझे, मतलब कंक्लूजन क्या है, जो दर्शक देख रहे हैं या जो मेले में दुकान लगाना चाहते हैं, जी जी, वो आप अपने साइड से उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके का रोड मैप फॉलो करें? यही है। अब जो कुछ है, जो मतलब प्रशासन करेगा जो वही होगा। हम क्या कर सकते हैं, जनता के कुछ नहीं कर सकती है, प्रशासन जो चाहेगा वो तो करेगा। प्रशासन डायरेक्ट आई गिराने लगी या कुछ बातचीत हुआ, उन्होंने कुछ कहा, कुछ निर्देश आपको दिया? प्रशासन वही है कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ से जाइए, भाग जाइए, यहाँ से मतलब बंद कीजिए। तो आपने अब पूछा तो होगा, कुछ तो बोला होगा, सर क्या रीजन है बताइए। रीजन- मेला प्राधिकरण से लोग आए। अब रीजन का ज्यादा हमको मौजूदगी में नहीं ना, वही सब में आप अच्छा उस टाइम पे उस नहीं टाइम थे। पे नहीं, मौजूदगी में थे नहीं हम। उसके बाद आए जब सामान ले गए हैं, किसी का सामान ले गए हैं और लोग बताए हैं, भाई लोग बताए अगल बगल वाले, उन लोगों ने, इसलिए वही हम बता रहे हैं। तो मौजूदगी- भाई लोग बेसिकली हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, अगर आपको मेले में दुकान लगाना है तो मेला प्राधिकरण से सबसे पहले आप संपर्क करिए, और वहां जाने के बाद जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित शुल्क हो उसकी आपको पर्ची कटानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है कहीं पे दुकान लगा सकते हैं, वो भी जो जगह है वो मेला प्राधिकरण निर्धारित करेगी। जी जी, यही बात है ना भैया? तो यही एक छोटी सी अपडेट है। तो जो भी दुकान लगाने वाले हैं इस बात का जरूर ध्यान दें, नहीं बाद में आप भैया के जैसे आप भी परेशान हो। बस सही बात है। अब वहाँ जाइए तो संपर्क कीजिए। अब हमको तो संपर्क था नहीं, अब धीरे धीरे हो रहा है, तो पहुँचेंगे वहाँ तक। उसके बाद पर्ची कटेगी। तो क्या नाम है भैया आपका? हमारा है रजनेश कुमार, रजनेश जिला कुमार। जालौन से हूँ। अच्छा जालौन से। हाँ, जालौन से आए थे संगम कुंभ मेले में, सोच चलिए। रहे थे अपनी दुकान लगाऊं। कोई नहीं, हम लोग की सारी शुभकामनाएं आपके हाँ। साथ हैं। आप इतनी दूर से आए हैं तो आपका Thank you। जो अनुभव है जी, वो अच्छा हो। जी। माघ मेले से महाकुंभ में भी आप आए थे? महाकुंभ में नहीं थे हम। कोई बात नहीं, माघ मेले में आप आए हाँ, हैं, माघ यहाँ मेले से में अच्छा आए। अनुभव लेके जाइएगा। जी यहाँ की अच्छी चीजें भी 4 लोगों से बताइएगा। जी, देखिए जी। हमारा कहने का मकसद है, बुराइयां सब बताते हैं जी जी। लेकिन बुराइयां हर जगह हैं, थोड़ा अच्छाइयों पे भी फोकस करेंगे। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल, चीजें अच्छा ही मिलेंगी, है ना? हाँ बिल्कुल। अब यही है, जानकारी नहीं थी, जानकारी होते हुए पहुँच जाएंगे। अब देखो क्या बिल्कुल, पर्ची- कोशिश करिए दुकान लगाइए। बिल्कुल, हाँ, बाकी कोशिश में आगे है। की अपडेट जो भी होगी, अगर कहीं दुकान लगेगा हम अपना कांटेक्ट नंबर देते जी हैं। जी, जो भी आपके पास जानकारी होगी हमारे लोगों के साथ जरूर साझा जी करिए। जी जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद।